प्रभु ने एक और अवसर हमारे Recording. जीवन में दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से अलग अलग जगहों में संभाल के रखा, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर लीजी तोपिल एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर एमी एबर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई सिस्टर सुप्रिया शाह बराकर के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और बाइबल की लीजी सिस्टर ले लेंगे और सर्व सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह की जी आंटी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज का दिन हमारे जीवन में प्रभु आपने दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जो हम लोग काम जो आंटी जी ने बनाकर तैयार किया है, आंटी जी के भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनकी सेवा के लिए प्रभु जी। परमेश्वर इसलिए प्रकार हम सब बहनें जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा कर पा रहे हैं प्रभु जी। जो सौभाग्य हमारे जीवन में प्रभु आपने दिया है, अपने अपने घरों में बैठकर जो हम वचन को सुन पा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर आज की सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो हमारी बहन प्रभु जी जो वचन से बोलेंगी बहन, प्रभु जी वचन का जो बोलना प्रभु जी आपकी ओर से होने के लिए प्रभु हम विनती करते हैं। सुप्रिया बहन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सहायता कर मदद करना विषय है। जो प्रभु के दास घर में उपस्थिति, जब प्रभु के दास हमारे घर में आते हैं तो हमको आशीष मिलती है और उपस्थिति जो होती है इसी प्रकार जो विषय है बहन का प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम ध्यान पूर्वक बैठकर सुनने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठेंगे प्रभु, हम सब अपने अपने कामों को छोड़कर, सारी चिंताओं को छोड़कर आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। इसी प्रकार हम प्रार्थना विनती करते हैं। जो बहन गीत गाएंगी, जो बहन प्रभु जी जो प्रार्थना करें, सबको प्रभु आपके यहाँ सबसे अच्छे नेट में अच्छा कनेब नेट अच्छा मिलने के लिए प्रभु हम सहायता विनती करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। अच्छा नेटवर्क मिले ताकि हम सब बहनें अच्छे ध्यानपूर्वक बैठकर सुनने के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आंटी जी को फिर से धन्यवाद देते हैं, हम हमको प्रार्थना करने के लिए मुझे भी मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर उनकी सेवाओं के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, पिता सहायता कर मदद करना परमेश्वर प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, हम सब बहनें अच्छे से जुड़ पाए और आपका वचन को सीख पाए और भी हम परमेश्वर सीखने के लिए सीख कर सिखाने वाले बन जाए प्रभु। आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए लीजी सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह जी। जय मसीह की। मेरे गीत जो गाने जा रही हूँ उसका बोल इस प्रकार से है यीशु मेरे, है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, हमारी आशा है। और दुख की गहराई में और तन्हाई में परमेश्वर हमें मन की शांति देकर हमें लेके चलता है और अंधेरे में ज्योति की नाई और मुंह में मधु जैसा है प्रभु, और आशा की वर्षा भी है प्रभु। तो मैं आपके सामने ये गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, प्रभु सहायता करे। हे यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी
आशा है, तू ही मेरी आशा है। हे यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। दुख की गहराई में मेरी सोन तन्हाई में, दुख की गहराई में मेरी सोन तन्हाई में, यीशु तुम के शांति बन के आता उसी पल में, यीशु तुम के शांति बन के आता उसी पल में। यीशु मेरे, है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। तेरे में ज्योति तू है, मेरे मुँह में मधु जैसा है, अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुँह में मधु जैसा है, दुख की घनघोर घटाओं में आशा की वर्षा तू है, दुख की घनघोर घटाओं में आशा की वर्षा तू है। यीशु मेरे, है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। എന്റെ യേശുവേ, എൻ ജീവനേ, എന്താശ നീ മാത്രമാ, എന്താശ നീ മാത്രമാ, എന്താശ നീ മാത്രമാ, എൻ യേശുവേ, എൻ ജീവനേ, എന്താശ നീ മാത്രമാ, എന്താശ നീ മാത്രമാ, എന്താശ നീ മാത്രമാ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन है, हमारी आशा है। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने को गाने के लिए प्रभु ने सिस्टर को सामर्थ दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर एमी एबर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। कि हमारे स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के अवसर पर। इस तरीके से प्रभु हम बहनों को प्रभु एक साथ इकट्ठा होकर आपकी ओर देखने के लिए जो मौका आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस माध्यम को आपने हमारे लिए बना कर रखा है, जिससे हम आपके वचनों से प्रभु तृप्त हो पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, इनके जो संचालन करते हैं उन सबको प्रभु आप अधिकार से आशीषित कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं जो गीत को हमने सुना है उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विशेष करके अब जब हम वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपका वचन जो
हमारे लिए हमारे दिन प्रतिदिन के प्रभु हर एक कार्यों में प्रभु हमारे संचालन को करने के लिए आप हमारे उस वचन से हमारी मदद और सहायता कीजिए। आपकी आत्मा की बातचीत हम उस वचन के द्वारा मिलने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता कीजिए। जो बोलने वाली प्रिय आंटी हैं उनको भी आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा की भरपूरी से वो प्रभु हमसे बातें कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु और नेटवर्क के हर एक इश्यूज से प्रभु आप बचा कर रखिए पिता परमेश्वर। और शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी ओर से हम प्रभु आपकी बातों को उनके मुख से सुनने पाए। प्रभु आप मदद और सहायता कीजिए। प्रभु विनती को आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। प्रभु सुनो और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर सुप्रिया को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह। जय और मसीह। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने मुझ जैसी दासी को उनकी वचन का सेवकाई के लिए चुने हैं, और परमेश्वर का नाम का मैं महिमा करती हूँ। तो मैं आंटी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आंटी ने भी इस मौका को मुझे दिए हैं, इसीलिए। और आप सभी सिस्टर्स, आप लोग हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और मेरे बेटे के लिए भी आप लोग दुआ करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आज प्रभु ने मुझे जो वचन दिए हैं, और वो वचन है जो जब कभी हमारे घरों में प्रभु का दास दासिया जब हमारे घरों में आके उपस्थित होते हैं, तो हम क्या आशीष पाते हैं। हाँ, और हम देखते हैं कि हम वचन से देखेंगे जो हम कैसे इस आशीष को हम लोग पा सकते हैं या पाते हैं। तो परमेश्वर का दास दासी हम भी हैं, और हमें प्रभु अपना खून से खरीद लिया है, और हर शैतान का बंधन से प्रभु ने हमें छुड़ाया है अपना खून के द्वारा। तो इसीलिए हम भी प्रभु का दास दासी है। तो इसीलिए आइए हम देखेंगे, जो किसी भी प्रभु का दास या दासी वो जब हमारे घरों में आते हैं, या हम प्रभु का दास दासी हिसाब में किसी का घर में जाते हैं, तो क्या आशीर्वाद उनके घरों में आता है। तो आज हम लोग देखेंगे जो प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और 33 वर्ष 33। मैं पहले ही कहना चाहती हूँ, जो थोड़ा मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है हिंदी में, तो कुछ गलत हो तो आप कुछ मत सोचिएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी अच्छी तरह से हिंदी बोलने के लिए। तो प्रेरितों के काम उसका अध्याय 10 और उसका पद 33, मतलब 33 पद हम लोग निकालेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों की काम 10 अध्याय। अब हम 33 पद। तब मैंने परंतु तेरे पास लोग भेजा, और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तो हम यहाँ देख रहे हैं घटना, जो कर्नेलियस के बारे में हम आज देखेंगे, जो उनके घरों में कैसे प्रभु का उपस्थिति आता है, और प्रभु क्या बातें करते हैं उनके द्वारा, उनके दास के द्वारा। तो कर्नेलियस का घटना ये है, जो वो प्रभु का दूत उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घरों में क्या करना, पतरस को बुलाया जाए। और इस दर्शन के द्वारा क्या करते हैं, कर्नेलियस पतरस को बुलाते हैं अपना घर में। और जब पतरस आते हैं, तो कर्नेलियस अपना सब फैमिली मेंबर के साथ वहां क्या कर रहे हैं ना, पतरस का इंतजार कर रहे हैं। और पतरस जब आ रहे हैं, तो कर्नेलियस क्या बातें कह रहे हैं। पतरस एक प्रभु का दास है। पतरस प्रभु यीशु मसीह का
क्या थे ना, चेले थे और प्रभु का दास थे। और क्या कर रहे हैं, जब पतरस कर्नेलियुस का घर में आ रहे हैं तो कर्नेलियुस लेकिन प्रभु को तब नहीं जानते थे, तब प्रभु में नहीं आए थे। तो पतरस जब उनका घर में आ रहे हैं तो कर्नेलियुस क्या बोल रहे हैं, जो अब हम सब यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, परमेश्वर के सामने बैठे हैं। हाँ, हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं। तो पतरस परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दास होने के वजह से परमेश्वर का उपस्थिति पतरस के द्वारा उस घर में प्रकट हुआ। और कर्नेलियुस क्या बोल रहे हैं, अब हम परमेश्वर के सामने हैं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पतरस ने जब वचन से बोलने शुरू कर दिए तो पतरस के मुंह के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं ये बात वहां सबको समझ में आया। और जब सबको पतरस जब बात परमेश्वर का वचन बोलने शुरू कर दिए तो क्या हो रहा है, वहां पवित्र आत्मा का उपस्थिति देखा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कर्नेलियुस क्या बोल रहे हैं, जो अब यहाँ परमेश्वर का सामने हम हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वो सब हम सुने। तो हमें याद रखना है, किसी भी प्रभु के दास हमारे घर में आए या हम प्रभु के दास दासी हिसाब से हम किसी के घर में यदि कभी भी जाए तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। हमें याद रखना है, जो परमेश्वर का उपस्थिति लेके हम वहां जाते हैं, परमेश्वर के खून से हम खरीदे हुए हैं, उनके पवित्र आत्मा का स्टैंप हमारे ऊपर लगाया हुआ है। तो हमें क्या है, हमें बहुत सावधानी के तौर से हमें वहां जाना है और क्या करना है, प्रार्थना पूर्वक जाना है और क्या करना है ना, हमें परमेश्वर का बातें बोलना है, हमें दुआ करना है निकलने से पहले, जो प्रभु हम वहां जा रहे हैं, हम इस भाई या बहन के घर में जा रहे हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति वहां प्रकट हो और क्या आप जो बातें कहना चाहते हैं वो हमारे मुंह से आप बोलिए। तो बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, किसी का घर जाते हैं ना तो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं ना, बहुत सारा नेगेटिव बातें, तो बहुत ही चुगली, तो इसके बारे में उसके बहुत ज्यादा हम लोग औरतें ऐसे करते हैं। लेकिन क्या ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रभु के दास आए या हम प्रभु के दास दासी हिसाब में किसी का घर में विजिट में जाए तो हमें बहुत सावधानी से करना है, स्टेप फैलना है, मुंह का बात बोलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह से यदि कोई नेगेटिव बातें निकले तो वो परमेश्वर का बात नहीं होता है। तो हमें याद रखना है, जब हम किसी के घर में जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति लेके जाते हैं और जो भी बात कहते हैं वो परमेश्वर हमारे द्वारा कहते हैं। तो हमें समझ में आया, जो कर्नेलियुस के घर में पतरस गए थे और कर्नेलियुस ये उपलब्धि किए, क्या अब हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं और परमेश्वर हमें जो कहना चाहते हैं वो आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं। और जब पतरस ने ये कहा तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा का वहां हम लोग देख रहे हैं उपस्थिति को ना। अच्छा, अब हम लोग दूसरा भाग में चले जाएंगे और वो है क्या ना, मरियम, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 41 41 पद। हम ज्यादा पद नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम ये घटना को बोलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर ले सकते हैं, घर में आप लोग पद को देख लीजिएगा क्योंकि समय का भी हमको ध्यान रखना है। तो मरियम, जब लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 41 पद हम लोग देख रहे हैं, मरियम जब जकरिया के घर में जा रहे हैं तो क्या जकरिया का पत्नी एलिजाबेथ क्या होता है ना, वो प्रेग्नेंट रहती है और मरियम जब जाती है वहां तो एलिजाबेथ क्या करता है, एलिजाबेथ का कोख में जो बच्चा है वो उछल पड़ता है और मरियम जब नमस्कार करती है तो एलिजाबेथ क्या करती है ना, वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। आज जब हम किसी का घर में जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है, हम जब उनको नमस्कार करते हैं, हम जब उनको जय मसीह कहते हैं तो हमारी उपस्थिति परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति को वहां पहुंचाना है।
हम देख रहे हैं जब कर्नेलियुस के घर में जब पतरस जा रहे हैं और जब वो प्रभु का वचन को दे रहे हैं तो वहां पवित्र आत्मा का उपस्थिति, सब अन्य अन्य भाषा में बातें बोलने लगे। और हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं मरियम जब जा रहे हैं जकरिया के घर में तो उनका वाइफ एलिजाबेथ का कोख में जो बच्चा होता है वो उछल पड़ता है, वो नाच उठता है। और क्या होता है ना, पवित्र आत्मा से एलिजाबेथ भर जाती है। तो हमें याद रखना है जो जिस पवित्र आत्मा का परिपूर्णता हमने पाई है वो बहकर दूसरे के जीवन में पहुंचाना हमारे काम है। सिर्फ किसी को जाना, किसी के घर में जाना, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ये सब कर देना ही हमारे जीवन का मकसद नहीं है। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, या जय मसीह बोलना ये कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। लेकिन जब हम जय मसीह बोल रहे हैं किसी को तो उनका आत्मा को छूना चाहिए। यहाँ पवित्र आत्मा क्या हुआ, एलिजाबेथ में भर गया और क्या हुआ ना, बच्चा जो कोख में है वो उछल पड़ा। तो हमें ये याद रखना है, जो हम जब किसी के घर में जाएंगे तो वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति लेके जाएंगे। जो पवित्र आत्मा हमें पूर्णता प्रभु ने हमें दिए हैं, जो वो दूसरे के जीवन में नदी के तरह बहना चाहिए। हम लोग तीसरे पॉइंट में चले जाएंगे और देखेंगे हम जो पहला शमूएल अध्याय 16 और 13 पद। किसी भी बहन थोड़ा पढ़ देने से बहुत अच्छा होता। पहला शमूएल चैप्टर 16 एंड वर्स 13। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके बायों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हाँ, थैंक यू सिस्टर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, सामुएल क्या थे, एक प्रभु के दास थे। और क्या है ना, एक न्यायाधीश थे, एक नबी थे, एक लीडर थे हाँ इजराइल में। और हम लोग क्या देख रहे हैं ना, सामुएल नबी क्या कर रहे हैं ना, जिसै के घर में जा रहे हैं। और जिसै कौन है, दाऊद का पिता है। और जाके क्या बोल रहे हैं ना, हमें आपका लड़का को अभिषेक करना है। और जिसे क्या कर रहे हैं, अपना सब बेटा को लंबा लंबा खड़ा कर दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, शमूएल को किसी को नहीं भाते हैं, परमेश्वर से पूछ रहे हैं। और क्या परमेश्वर ने दाऊद को दिखा रहे हैं, दाऊद को बोले जो आपका जो और कोई बेटा नहीं है, बोला हाँ है, वो मेष चला रहा है। और वो मेष का जो चरवाहा वहां गए हैं मैदान में, और वहां से उसको बुलाया जा रहा है। और उनको क्या कर रहे हैं, दाऊद ने अभिषेक कर रहे हैं, क्या तेल से हाँ अभिषेक कर रहे हैं। तो दाऊद शमूएल नबी क्या कर रहे हैं, जिसै के घर में जा रहे हैं और उनका जो बेटा है उनको क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। किस लिए अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर की योजना थी। और जब अभिषेक कर रहे हैं उसका बाद देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा क्या हो रहा है, दाऊद के ऊपर रह रहे हैं। तो आज जब हम मेरे प्रियो, आज जब हम किसी के घर जा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए अगला पीढ़ी को हमें तैयार करना है। शमूएल नबी क्या किए, परमेश्वर के लिए अगला पीढ़ी को तैयार कर दिए, अगला पीढ़ी को परमेश्वर के लिए रेडी किए। आज जब हम किसी का घर में जाते हैं तो क्या गप सप खाना पीना ये सब करके ही क्या हम घूम के आ जाते हैं, या हमारी एक मकसद रहता है जो नहीं, मेरा एक टारगेट रहता है, उनका घर का बच्चा को प्रभु के लिए हमें क्या करना है, तैयार करना है। हम इस हिसाब से हम वो उस घर में जाएंगे। हम क्या दुआ करते हैं किसी घर में जाने से पहले, हमारे टारगेट क्या रहता है उनके बच्चे के लिए, जो परमेश्वर इस बच्चा को परमेश्वर आप अपना हिसाब से तैयार कीजिए। मैं उस घर में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, परमेश्वर आप मेरे मुंह के बाद, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे कैरेक्टर उस घर का बच्चा लोग को एट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करे। क्या हम इस प्रार्थना पूर्वक जाते हैं?
आज सामुएल नबी के वो सब कैरेक्टर में था। वो एक दास थे, वो एक नबी थे, एक लीडर थे। और क्या ना, जब जा रहे हैं तो वो परमेश्वर के लिए अगला पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। आज हम भी किसी का घर जब जाएंगे, परमेश्वर का दास दासी हिसाब से, या कोई भी आते हैं हमारे घरों में, तो हमें क्या करना है, हमें एक टारगेट रखना है उस घर का बच्चा लोग के ऊपर, जो परमेश्वर के लिए तैयार करना है, अगले पीढ़ी को तैयार करना है, जैसे सामुएल नबी ने दाऊद को किए थे, अभिषेक किए थे। फिर हम दूसरे पॉइंट में चले जा रहे हैं, जो हम प्रेरितों का काम, उसका 16 और 15 पद। प्रेरितों का काम, उसका 16 और 15 वर्ष हम लोग देख रहे हैं। आप लोग काइंडली पढ़ लीजिएगा घर में, हम पद नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं हम, जो लुदिया है, सिस्टर लुदिया, और वो क्या कर रहे हैं ना, पौलुस को अपना घर में बुला रहे हैं। लुदिया ने वचन सुना, परमेश्वर में आया। फिर क्या कर रहे हैं, उनका पूरा घराना परमेश्वर में आया। और लुदिया ने क्या कर रहे हैं, पौलुस को बोल रहे हैं, जो मेरे घर में आप आइए। और पौलुस क्या कर रहे हैं, उनके घर में जा रहे हैं। तो लुदिया एक साधारण स्त्री थी, वो कोई महान व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उनका घर में जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं जो वहां पर एक कलीसिया तैयार हो रहा है। वहां प्रभु का दास और भी जो पौलुस के साथ और भी जो थे उनका संगति, वो सब के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपना दरवाजा को खोल दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, आप लोग आइए, रहिए, आप लोग रेस्ट कीजिए। और क्या कर रहे हैं, प्रभु के दासों के लिए अपना दरवाजा को खोल दे रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं क्या ना, उस वहां पर पहला एक क्या हो रहा है ना, कलीसिया गठित हो रहा है। तो आज हम जब किसी के घर में जाते हैं तो हमारे मकसद क्या रहता है, वो एक ही बात हमको फिर रिपीट करना है। जो हम जाते हैं और हम क्या करते हैं ना, इधर का बात उधर का बात ये सब करना हम लोग का क्या मकसद नहीं होना चाहिए। हमें किसी का घर में जब हम जा रहे हैं तो प्रभु का दास दासी हिसाब से, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है जो उस घर में प्रभु का संगति है या नहीं है। प्रभु के लिए उस घर में क्या क्या है, क्या चल रहा है, प्रभु के लिए जगह है या नहीं है, या उस हिसाब से हमें उनको तैयार करना है। जो सिस्टर आपके घर में फैमिली डिवोशन है, आप सुबह शाम फैमिली डिवोशन करते हैं क्या, आपका बच्चा लोग को लेके आप बैठते हैं क्या प्रभु में, बाइबल पाठ, दुआ, प्रार्थना, वचन से कुछ शेयर करना, ये सब क्या आपके घर में होता है? यदि नहीं होता है तो आइए आज से आप शुरू कीजिए, हमारे घर में ये चीज होता है और ये चीज होता है। और हम क्या करते हैं ना, हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे सास ससुर और भी जो हमारे घर के मेंबर है, सबको हम सुबह में परमेश्वर का हाथ में सौंप देते हैं, बलवंत हाथ में हम लोग सौंप देते हैं। और परमेश्वर की खूनों से हम क्या करते हैं, बोलते हैं स्वर्ग दूतों से प्रभु आप घिरे रखिए। ये क्या हम किसी के घर में जाके ये बातें हम लोग करते हैं? हमारे क्या मकसद होता है जो वहां पर जाके एक कलीसिया को तैयार करना, या छोटी सी कुछ कलीसिया है जो बढ़ नहीं पा रही है, तो हम क्या उनको उत्साह देते हैं जो आप विजिटिंग में जाइए, आप महिला समिति कीजिए, आप यूथ मीटिंग कीजिए, 2 जन है 4 जन है, अब जो भी है आप वहां पर शुरू कीजिए। ये इसी तरह परमेश्वर क्या करेंगे, उस कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे। तो हम जब किसी के घरों में जाते हैं तो हमें क्या करना है, एक मकसद लेके, परमेश्वर का मकसद लेके हमको जाना है। और क्या करना है ना, हमें बोलना है दिल खुल के। हमारे दिलों में यदि नेगेटिविटी रहेगा तो हम परमेश्वर के लिए किसी के घर में जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां काम नहीं कर पाएंगे। और हम लास्ट देखेंगे क्या, एक देखेंगे वो है सुनेमवासी स्त्री और एलिसे के बारे में। दूसरा राजा उसका 4 और 16 हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा की किताब उसका 4 चैप्टर 4 एंड वर्स 16 हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, वसंत ऋतु में
दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। ये बात कौन बोल रहे हैं? एलिशा नबी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? सुनेमवासी स्त्री को बोल रहे हैं। तो सुनेमवासी स्त्री को क्यों बोल रहे हैं ना? जब एलिशा उनके घर से बाहर जाते थे तो क्या होता है, घर के ऊपर जब रास्ता से जाते थे तो क्या होता था ना, वो स्त्री देखती थी और वो महसूस करती थी जो परमेश्वर का दास है, और वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दास के लिए क्या कर रहे हैं? अपना घर में जगह बना रहे हैं, अपने घर में जगह बना रहे हैं, उनको रहने के लिए दे रहे हैं। और जब परमेश्वर का दास उनके घर में आते हैं तो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर अपने दास को? जे इनके घर में क्या चीज का जरूरत है, क्या कमी है इनके घर में। तब उनके दास बोल रहे हैं जो इनके घर में कोई बच्चा नहीं है। तब प्रभु के दास बोल रहे हैं जो अगले साल आपके गोद में एक बच्चा होगा। कितनी अच्छी बात है ना। परमेश्वर के दास उनके घर में गए और देखे जो क्या कमी घटी है, और हम देख रहे हैं जो उनका अगला साल क्या हो रहा है ना, परमेश्वर उनके गोद में एक बच्चा दे रहे हैं। तो जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें भी ये नजर में रखना है जो उनके घर में क्या कमी घटी है। बात करते करते ही हमको वो जान लेना है। ऐसे करके हम ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं बोलेंगे जिनके उनका मन में कुछ दुख हो, लेकिन बातचीत के द्वारा, बुद्धिपूर्वक बातचीत के द्वारा हमें क्या करना है? जान लेना है जो उनके घर में क्या कमी घटी है, और उस हिसाब से हमें काम करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें बोलना है प्रभु से जो प्रभु इनके जीवन में, इनके घरों में जो कमी है उसको आप उंडेल दे। किसी के घरों में जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरे बच्चा का बुद्धि नहीं है, तो हमें दुआ करना है जो परमेश्वर आप इनकी बुद्धि को खोल दीजिए। हम वचन को कोट करके दुआ करेंगे, परमेश्वर आपने कहा है जिसका बुद्धि नहीं है उनको आप बुद्धि दे सकते हैं, तो आप इनको बुद्धि दीजिए परमेश्वर। और क्या करेंगे? ईश्वर हमारे बातों सुनेंगे और उस हिसाब से वहां काम होगा। किसी घर का बच्चा नशा में डूबे हुए हैं तो हमें ऐसे ही बात नहीं करना है जो उनके मन में ठेस आए। हमें वहां दुआ करना है जो परमेश्वर आपका खून से खरीदा हुआ, आपका वो खून से आप क्या कीजिए, उस नशे का बंधन को आप छुड़ा दीजिए, मुक्त कर दीजिए। और क्या कीजिए? परमेश्वर उसे आप आशीष दे और वो बंधन से आप उसको छुटकारा दे। ऐसे करके हमें दुआ करना है। किसी का घर में जाने से हमें ऐसे ही टाइम पास करने के लिए किसी का घर जाने का जरूरत नहीं है। हमें एक मकसद लेके जाना है। और यदि हम प्रभु का साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम डेली जो चलते हैं, गमनागमन करते हैं जैसे हनोक करते थे, और परमेश्वर का उपस्थिति यदि, पवित्र आत्मा यदि मेरे अंदर में है और हम जब किसी के घरों में जाते हैं तो ये काम जरूर होगा, परमेश्वर जरूर हमारे द्वारा उनसे बातें करेंगे। तो परमेश्वर का नाम का बहुत धन्य हो जो परमेश्वर ने हमें आज उनके वचन से कहने के लिए इस मौका को दिया। तो हम पहले देख रहे हैं क्या जो कर्नेलियुस क्या किया ना, कर्नेलियुस वो प्रभु का दास को बुला रहे हैं, पतरस को बुला रहे हैं। और जब पतरस उनका घर में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं जो परमेश्वर का उपस्थिति लेके जा रहे हैं, और जो बात कह रहे हैं पतरस वो परमेश्वर उनके मुंह के द्वारा कर रहे हैं। तो आज जब हम किसी के घर में जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर का उपस्थिति को वहां पहुंचाना है, और परमेश्वर जो बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो हमारे मुंह से करेंगे। इसके लिए हमें दुआ, प्रार्थना पूर्वक काम करना है। उसके बाद हम देखें क्या जो मरियम ने जब एलिजाबेथ का घर में गया तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई एलिजाबेथ। जब नमस्कार की तो बच्चा कूद उठा, उछल उठा। तो हमें भी
किसी के घर में जब हम जा रहे हैं तो वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उपलब्धि करवाना बहुत जरूरी है। और हम फिर देख रहे हैं क्या, जो दाऊद को, दाऊद का अभिषेक हम देख रहे हैं, जो अगला पीढ़ी को सामुएल नबी ने क्या किया, अगला पीढ़ी को तैयार किया। और क्या कर रहे हैं ना, लुदिया को हम देखे, लुदिया क्या किया ना, पौलुस को अपना घर में बुलाए, और क्या किए, पौलुस को बुलाए और अपना घर में क्या हुआ, कलीसिया गठित हुआ। आज हम किसी के घर में जब जाते हैं तो हमें क्या करना है, मकसद लेके जाना है। और खास तौर से हम खत्म करने के पहले हम ये बात करना चाहते हैं, हम खास तौर से हमको प्रभु यीशु मसीह का जीवन से कुछ सीखना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ और क्या किया ना, चेले डरे हुए थे और एक कमरे में बंद थे, और तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या हुआ, उनके सामने प्रकट हुए और क्या बोल रहे हैं, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 में बोल रहे हैं क्या, तुम्हारे बीच में क्या हो, शांति हो, तुम्हारे बीच में शांति हो। और चेले को कुछ सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और वहां क्या हो रहा है ना, शांति उपस्थित हो रहा है। तो हम किसी के घर में जब जाते हैं तो उस घर में यदि अशांति का परिवेश है, हाँ, बहुत समय हम लोग देखते हैं क्या, डिवोर्स का सिचुएशन आ जाता है हस्बैंड वाइफ का अंदर में, तो अशांति का सिचुएशन आ जाता है, और क्या, लड़ाई झगड़ा और मुंह फुला फुली बातचीत ये सब होते रहता है। तो हम जब जाते हैं तो उस घर में हमें शांति का वार्ता देना है। मेरा उपस्थिति उस घर में शांति का कारण हो। बहुत कोई जाके झगड़ा और बढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं करना है। हम जब जाएंगे हमें प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का बलवंत हाथ में समर्पित होना है, और क्या करना है, उस घर में शांति का परिस्थिति को करना है, दुआ करना है परमेश्वर जी, प्रभु इस घर में आप शांति को बरकरार कीजिए। फिर हम प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, चेले को सिखा रहे हैं, लूक 10 अध्याय 5 में, जो तुम किसी का घर में जाओगे तो क्या बोलोगे, कल्याण हो। फिर मत्ती 10 का 12 में हम देख रहे हैं, जो तुम किसी का घर में जाओगे तो क्या, आशीष देना। तो प्रभु का चेले को जब प्रभु यही सब सिखा रहे हैं, शिष्य को जब ये सब बातें सिखा रहे, तो हम भी तो परमेश्वर का शिष्य है। तो हमारी उपस्थिति किसी के घर में जब जाए तो हमें कल्याण हो, शांति उपस्थिति देना है, शांति का, और क्या, आशीर्वाद देना है। और जब हम बोलेंगे उनको जो कल्याण हो, और उस घर में यदि कल्याण का जरूरत है तो जरूर वहां कल्याण होगा, नहीं तो फिर कल्याण फिर मेरे पास रिटर्न आएगा। ये वचन में लिखा हुआ है। तो जब चेले को सिखा रहे हैं क्या, जो तुम जब किसी के घर में जाओगे तो क्या करोगे, लूक 10 का 5 में कल्याण हो बोलो, हमें भी बोलना है, आशीष देना है। मत्ती 10 का 12 में बोल रहा है क्या, तुम आशीर्वाद दो। और परमेश्वर खुद चेलों से बोल रहे हैं क्या, यहाँ शांति उपस्थित हो। जो चेले डरे हुए थे, तो आज भी हम लोग बहुत घर में जाते हैं तो क्या होता है ना, बहुत कोई डरा हुआ रहता है बहुत चीजों के बारे में, तो हमें और डराना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर का दास दासी हिसाब से हमें वहां वचन से बोलना है, जो नहीं, ऐसे आपको परमेश्वर का शांति आप में विराज करे। तो हम देखे क्या, जो किसी के घर में हम जाए तो परमेश्वर का उपस्थिति हमें ले जाना चाहिए, और हम जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर का बातें हमें बोलना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर की बातें हमारे मुंह से बोलना चाहिए। फिर पवित्र आत्मा का उपस्थिति वहां होना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं अगला पीढ़ी को हमें तैयार करना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं क्या, जो वहां किसी के घर में जाते हैं तो हमें कलीसिया को तैयार करने का मकसद लेके जाना चाहिए। और हम देख रहे हैं परमेश्वर का जीवन से, प्रभु यीशु मसीह का जीवन से, किसी के घर में हम जब जाते हैं तो कल्याण हो, शांति हो, आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत समय हमारे मन में कू रहता है ना, नेगेटिविटी रहता है, और हम घर में उनके बारे में बहुत सारा ये बात वो बात बोलते हैं और उनका सामने बहुत मिठास से हंसते हैं।
तो इस तरह एटीट्यूड करके यदि हमें दूसरे के घर में जाना है तो परमेश्वर का शांति, कल्याण, आशीर्वाद कभी भी नहीं होगा। हमें घर में हम जो सोचते हैं उनके लिए, जिस मनसा से हम निकलते हैं उस मनसा से जाके हमें वहां से उनको आशीष देना है, किसी नेगेटिव मनसा से नहीं, लेकिन पॉजिटिव, परमेश्वर के लिए पॉजिटिव मेंटेलिटी लेके हमें आगे बढ़ना है। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को फिर से, जो परमेश्वर ने हमें इस समय को दिए, और मैं आंटी को भी फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कुछ भी गलती हो तो हमें माफ कर दीजिएगा और वो मेरा रेक्टिफाई जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज प्रभु ने सिस्टर के द्वारा हमें बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला कई बातों को प्रभु ने हमें सुनाया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है, इसलिए हम बहुमूल्य लोग हैं। जब हम दूसरे घर जाते हैं, हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है, और इसके अलावा प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, ये भी दूसरों को समझना चाहिए। इस प्रकार हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारे बोलने की तरीका इस प्रकार होने चाहिए। प्रभु की उपस्थिति, ये प्रभु के लोग हैं, ये दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए। इस प्रकार भी हमें प्रभु की और दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। तो सिस्टर के द्वारा बहुत बातों को सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। जो वचन हम सुने हैं उसके अनुसार हमें आगामी दिनों में हमें जीने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनीशा जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस मंगलवार के दिन सुबह का समय में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम इतने बहनों को इकट्ठे होकर प्रभु आपका वचन सुनने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका दासी सुप्रिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका वचन से बोलने के लिए आप उन्हें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया और पवित्र आत्मा से भरपूर किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय बहन को, उनका परिवार को आप और भी आशीष कीजिए, उनका सेवकाई में और भी आप आशीष और अनुग्रह कर प्रभु जी। वहाँ का कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम देख रहे थे प्रभु जी, परमेश्वर के दास जो हमारे घर पे आते हैं तो कितने आशीष का कारण हो जाते हैं प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी हम आपका वचन से कई बातें देख रहे थे प्रभु जी। कुरनेलियुस का घर में पत्रोस को जब बुलाया गया तो उनका घर में क्या आशीष हुआ हमने देख रहे थे प्रभु जी। उनका पूरा घराना प्रभु को ग्रहण करने का कारण बना प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं और प्रभु हमारे द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो जाए, आपकी नाम की महिमा हो जाए, आपका वचन आपने जो किया हुआ बातों को उनको सुना सके और उनका जीवन के आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु जी आने वाला दिनों में आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार प्रभु जी हमने देखा मरिया जो एलिजाबेथ के घर पे गया तो क्या हुआ, और हमने देखा शमूएल और ईसाई के घर पे गया तो प्रभु वो नया एक पीढ़ी के लिए प्रभु जी हम देख रहे थे तैयार कर रहे। उसी प्रकार प्रभु जी हम जो घर पे जाते हैं वहां का बच्चों को प्रभु के लिए तैयारी करने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। उस प्रकार इच्छा के साथ, प्रार्थना के साथ एक दूसरे के घर पे जाने के लिए प्रभु आने वाला दिनों में हमको सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आप हमें और भी अगर आयु देते तो आने वाला साल में प्रभु जी आपकी महिमा के लिए जैसे सुना हुआ वचन के अनुसार एक जीवन बिताने के लिए हम सबको आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम किसी के घर पे जाके ऐसा नेगेटिव बातों को नहीं प्रभु जी, अच्छे बातों को प्रभु के बारे में बोलने वाला हम सबको आप बना दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये संसार के सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन आपका वचन का एक बिंदी या मात्रा कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा के लिए स्थिर है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस पवित्र वचन को हम एक दूसरे को बांटने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु जी। प्रिय दासी को एक और बार आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी, उनको और भी आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए।
सुना हुआ हम सबको भी एक और बार आपका पवित्र हाथों में रखते हैं। प्रभु जी, सबको आप आशीष और अनुग्रह कीजिए, आपकी नाम की महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए। हमारी इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई सिस्टर डोली बिसेक्शन के द्वारा की जाएगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। और कोई विशेषकर कोई प्रार्थना का विषय हो तो शेयर करने का समय है। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, पढ़ाई के लिए, और उनकी परीक्षा आ रही है, उनके लिए प्रार्थना करें। फीस भरना है उसके पहले, तो प्रभु इसके लिए इंतजाम करे। और हमारे सेवकाई व परिवार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए, बामोर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें, और प्रभु की आत्मिकता वहाँ बढ़े और लोग और विश्वास में मजबूत हो। जो नए विश्वासी लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, प्रभु उनको और आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, सहायता करे। और हमारे एक अच्छे घर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, प्रभु की संगति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा घर दे प्रभु। धन्यवाद। इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम अभी बाइबल किसके ओर जाएंगे? लीजिए सिस्टर। जय मसीह की सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ओके। जय मसीह की आंटी। हम पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय आज क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह है रहा, पति के शरीर पर किसका अधिकार है? पत्नी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वो सब जानते हैं हम। उसकी पत्नी का। ओके। सेकंड, पत्नी के शरीर पर किसका अधिकार है? पति का, उसके पति। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ। अब जहां तक विवाह का सवाल है, पौलुस की क्या इच्छा थी? पौलुस का क्या इच्छा थी? दोनों अलग ना रहे। उनकी जैसे रहो, पौलुस जैसे। पौलुस की पूछ रही है ना, प्रभु का। पति पत्नी वो प्रार्थना के लिए अवकाश करे, बाकी एक साथ रहे। पौलुस की तरह रहने के लिए। वो बहुत सारी बातें बताता है, एक दूसरे से अलग ना रहे। बहुत सारी बातें उसमें। वो सब बातें हैं, मैंने ज्यादा नहीं लिखा उसमें। ओके, वो आपने जो आंसर बताया सही है। अविवाहित और विधवाओं को पौलुस की क्या सलाह थी? ऊपर ऐसे ही जैसे रहे, उनके ऐसे ही रहना अच्छा है। ऐसा ही रहना अच्छा है। वैसा ही रहना है ना। वैसे रहे। उनके लिए उसके जैसे अविवाहित रहना ही अच्छा। पहला कोरिन्थियों 7 में प्रभु ने विवाहित विश्वासियों को क्या आदेश दिया? कभी अलग नहीं रहना, कभी अलग नहीं होना। ओके, क्या देखते हैं हम आंसर? पत्नी अपने पति से अलग ना हो। अपने पति से पत्नी अलग ना रहे। हाँ, ये करेक्ट आंसर दिया है। और नेक्स्ट वाला, अविश्वासी पत्नी किससे पवित्र होती है? अपने पति के विश्वासी पति से है तो पत्नी ही पवित्र होगी। विश्वासी पति से। पति विश्वासी।
विश्वासी पत्नी पूछा है तो मतलब विश्वासी यदि पत्नी पति विश्वासी हो तो पवित्र तो होगी। पवित्र का मतलब विश्वास में प्रभु में आगे बढ़ते होंगे, परमेश्वर का भय मानकर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होगा, तभी वो पवित्र होती है। नेक्स्ट वाला, हर एक विश्वासी को किसकी दशा में बुलाया गया? हर एक विश्वासी को जो किस जो दशा में? जैसा है जो विश्वास की में दशा बुलाया में। है वो। परमेश्वर जिस परमेश्वर ने दशा में हर एक बुलाया को गया। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा। एक दशा है, परमेश्वर की जैसे है वैसा ही बुलाया गया है। स्वतंत्र स्वतंत्रता दिया है किसमें? प्रभु ने जैसा बुलाया हुआ। ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि कुछ भी कर लो। में बुलाया गया कि यीशु मसीह में जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्र है। दिशा में बुलाया, इसमें वो इंक्लूड है कि प्रभु की जो स्वतंत्रता है, प्रभु में जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत हमें जीना है, काम करना है। ओके, नेक्स्ट, ब्याह करना पाप है क्या? नहीं नहीं पाप है क्या? नहीं। मानते हैं क्रिश्चियन में भी, ऐसे क्रिश्चियन समाज में बहुत लोग मानते हैं वो पाप है करके, लेकिन वचन क्या कहता है? नहीं। अगर यदि संयम न कर सके तो विवाह करना है, लेकिन संयम के साथ जीना है ना, के साथ जीना है। ओके, वेरी गुड। तो ये सब विवाह से संबंधित और अविवाहितों के बीच का एक क्वेश्चन था, और आज क्वेश्चन आवर समाप्त हुआ है। और कंठस्थ पद 1 कोरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। 1 कोरिन्थी 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। 1 कुरिन्थियों 7:23। 1 कुरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम दे के मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। 1 कुरिन्थी 7:23। 1 कुरिन्थियों 7:23। तुम दाम लेकर सॉरी 1 कुरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। 1 कुरिन्थियों 7:23 पद। 1 कुरिन्थियों 7:23। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। 1 कोरिन्थियंस 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। 1 कोरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। कुरिन्थी 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, सो के दास न बनो। पहला कुरिन्थियों 7:23। तुम दान देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। पहला कोरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ओवर टू मर्सी सिस्टर।
बहुत बहुत धन्यवाद लीजी सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। खासकर सिस्टर जो सुनीता मसीह के लिए भी प्रार्थना करना है, अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अभी सरो सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थी प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को ये सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि आपके सन्मुख बैठकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अपनी मीटिंग के लिए भी, आपने सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता अगुवाई मदद करी। धन्यवाद प्रभु जी। हम मीटिंग के संचालन के लिए भी मर्सी सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने उनकी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, सुचारू रूप से चलने के लिए, बोलने के लिए आपने सहायता अगुवाई मदद करी, उसके लिए धन्यवाद पिता। सिस्टर के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद, उनको आशीषित करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा स्तुति के लिए, सुंदर से भजन को सुनने पाए प्रभु जी। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन है, हमारी आशा है, हमको चलाने वाला वही है प्रभु जी। हम सारा अपना जीवन उसी के ऊपर विश्वास करके चलाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर से भजन के लिए प्रभु जी। और सिस्टर ने क्यूज भी लिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों से उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। और जो क्यूज के लिए मेहनत करती है प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी। हर एक बातों से आशीषित करिए प्रभु जी। बहन सुप्रिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने वचन सुनाने के लिए उनकी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो हम बहनों को वचन सुनाने पाए प्रभु जी। इस सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर हम चलने वाले हों प्रभु जी। सचमुच है, हम जैसे बहन ने बोला कि हम बहुमूल प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल रक्त से खरीदे हुए हैं, तो हम भी बहुत बहुमूल्य हैं प्रभु जी। हम भी प्रभु यीशु मसीह के दास दासी हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हों, उसको अपने व्यवहार में अपनाने वाले हों प्रभु जी। बहन के लिए धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी। बहन को और आशीषित करिए और अधिकाई से प्रभु में बढ़ने के लिए आप सहायता अगुवाई मदद करिए प्रभु जी। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटे के लिए और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। सब पर आपकी दया हो प्रेमी प्रभु जी। हर एक बातों से उनको आशीषित करिए प्रभु जी। उनकी कलीसिया के लिए, उनके हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अधिकाई से उनको आशीषित करिए, विश्वास में बढ़ने के लिए आप सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। बहन को, उनके परिवार को हाथ में सौंपते हैं, आप दया करें पिता। प्रेमी प्रभु जी, प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और प्रभु जी, जिन बहनों ने प्रार्थना की है, पार्टिसिपेंट किया, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। बहन रेखा के लिए, एमी सिस्टर के लिए, सुन्नी साजी सिस्टर के लिए प्रभु जी, उनको भी अधिकाई से आशीषित करिए प्रभु जी। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों को भी प्रभु जी, जिन्होंने वचन सुना है प्रभु जी, प्रत्येक को आप आशीषित करिए प्रभु जी। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते, सब पर तेरी दया चाहते हैं पिता। आने वाली मंगलवार की मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बहन डॉली को आपके हाथों में देते हैं पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन की तैयारी करने के लिए, बोलने के लिए आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी। उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप दया करिए। बहन सुनीता मसीह के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके एग्जाम होने वाले हैं पिता, उनको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करिए प्रभु जी। उनकी जो भी प्रभु जी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक परेशानियां प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, आप दया करिए। बच्चों की फीस भरने के लिए भी हर एक बातों में उनकी आप सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। और उनकी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर दया हो पिता। और जो वो
मकान बदलना चाहते हैं पिता, उनके मकान के लिए भी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करें, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप दया करिए पिता। एक बार फिर से सब बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब तक हम सब ना मिलें प्रभु जी, आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आमीन। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। बहनों को जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की। जय मसीह की।